नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा एसएससी द्वारा आयोजित सीईटी ग्रुप डी भर्ती के बारे में। आज का अपना टॉपिक है मेंसुरेशन 3D का सेकंड पार्ट। इसमें अपने पास पहला क्वेश्चन है, एक शंकु जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। देखो भाई, शंकु किस टाइप क्या करती होती है, शंकु इस टाइप क्या करती होती है भाई। तो इस शंकु का जो आधार होता है वो किसका बना होता है, सर्कल वर्त का बना होता है। तो ये तो वर्त का क्या हो जाएगा भाई, व्यास, और व्यास को अपन आधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, रेडियस। क्या बन जाएगा भाई, रेडियस यानी कि त्रिज्या। और ये शंकु की क्या हो जाएगी भाई, हाइट, ऊंचाई। ये क्या हो जाएगी भाई, हाइट यानी ऊंचाई। और ये जो तिरछी लाइन है ये शंकु क्या कहलाएगी, त्रियक ऊंचाई। क्या कहलाएगी भाई, त्रियक ऊंचाई। और त्रियक ऊंचाई को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से। त्रियक ऊंचाई को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, एल से। अब देखो अपने पास क्वेश्चन में शंकु की त्रिज्या है और शंकु की हाइट है। अपन से पूछा गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, पाई आर इंटू आर प्लस में एल। पाई आर इंटू आर प्लस में एल। तो पाई का मान क्या होगा 22/7। आर अपने पास कितनी है भाई, 7 सेंटीमीटर। एल अपने पास नहीं है, अपने पास क्या दे रखा है भाई, एच का मान दे रखा है। तो पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, एल। तो एल कैसे निकालेंगे, अपन लिखेंगे एल का स्क्वायर बराबर होगा आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। तो एल निकालते, आर अपने पास कितना भी 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा भाई 49, प्लस एच अपने पास कितना भी 24, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा भाई 576। अभी एल का स्क्वायर बराबर की साइड है, क्या बन जाएगा, अंडर रूट भाई। तो अपन क्या लिखेंगे, एल बराबर अंडर रूट 49 प्लस में 576। तो कितना बन जाएगा भाई, ये अंडर रूट का 625। और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 25। 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा भाई 25। यानी कि एल का मान अपने पास कितना है 25। यानी कि त्रियक ऊंचाई अपने पास आ गई 25, त्रिज्या अपने पास कितनी है भाई 7 सेंटीमीटर। अपन से पूछा गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो अपन एरिया संपूर्ण पर टोटल सरफेस एरिया निकालते भी बराबर होगा, पाई का मान क्या लिखेंगे 22/7, आर का मान अपने पास कितना भी 7 गुणा आर प्लस एल। तो आर का मान तो कितना अपने पास है 7, और एल का मान आर का मान तो अपने पास कितना भी 7 है, और एल का मान अपने पास कितना है 25। तो 25 और 7 कितना होगा भाई 32। 7 से 7 कट गया, 22 को 32 से गुणा करेंगे, 22 दूनी 44, 22 3 66, 22 दूनी 44, 22 3 66, 66 और 4 कितना होगा भाई 70। तो कितना बन जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि संपूर्ण का शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि एक लंबवर्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, शंकु का व्यास बताओ। तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अपन को ऊंचाई दे रखी है और उसका आयतन दे रखा है, पूछा गया अपन से व्यास बताओ। तो पहले अपन क्या निकालेंगे भाई, इसकी रेडियस निकालेंगे। तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो लिखेंगे 1/3 पाई का मान 22/7, आर अपने पास नहीं है तो आर का स्क्वायर गुणा ऊंचाई अपने पास कितनी है भाई 24, बराबर इसका मान कितना दिया गया 1232 भाई। तो भी काटो कटता है तो 3 से काट दो, 8 बार कट गया। ठीक है, अपन निकालेंगे आर का स्क्वायर बराबर होगा 1232, 7 ऊपर गुणा में चला जाएगा भाई, नीचे आएगा 22 गुणा में 8 भाई। काटो, 22 5 110 भाई, 22 6 132 भाई, 56 बार कट गया, 8 से काटो 7 बार कट गया भाई। आर स्क्वायर का मान कितना है 49, आर स्क्वायर का मान आया 49, तो आर का मान कितना आ जाएगा भाई 7। यानी कि त्रिज्या अपने पास कितनी आई भाई 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है अपने पास 7 सेंटीमीटर। अपन से पूछा गया शंकु का व्यास बताओ। तो व्यास यानी कि डायमीटर त्रिज्या का क्या होता है भाई 2 गुना। तो त्रिज्या अपने पास 7 है, तो व्यास कितना हो जाएगा इसका 2 गुना। तो 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा भाई 14 सेंटीमीटर। यानी कि इसका व्यास कितना होगा 14 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक शंकु के आधार की त्रिज्या और उसकी त्रियक ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रियक ऊंचाई बताओ। अब एक शंकु है भाई, उसके आधार की त्रिज्या और उसकी त्रियक ऊंचाई का रेशियो दे रखा अपन को 4:7 है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4x और त्रियक ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई 7x। अपन को दे रखा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई
शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल भाई। तो लगाओ सूत्र में, पाई का मान लिखेंगे 22/7, आर का मान अपने पास है 4x गुणा एल का मान अपने पास है 7x बराबर इसका मान कितना भी 792 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई। करो सोल्व भाई, 7 से 7 कट गया भाई, 4x को x से गुणा करेंगे 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो यहीं पे रख लेंगे अपन, x स्क्वायर बराबर होगा 792 बटे में नीचे आएगा 22 गुणा में कितना है भाई 4, काटो भी कटता है तो 22 से काटो, 22×3 = 66, ठीक है 22×6 = 132, 4 से काट दो 9 बार कट गया। तो x स्क्वायर का मान अपने पास आया 9, x स्क्वायर का मान आया 9, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई 3, तो x का मान अपने पास आया 3। अब अपन से पूछा गया शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई अपने पास कितनी है भाई 7x, तो L बराबर क्या आएगा 7 गुणा में 3 भाई, तो कितना बन जाएगा 21 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:3 है और उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। देखो भाई शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई, एक तो r1 हो जाएगा भाई r1 का स्क्वायर गुणा ऊंचाई कितनी दे रखी है पहले शंकु की 1 बटे भाई 1/3 पाई, एक r2 स्क्वायर हो जाएगा भाई गुणा दूसरे की ऊंचाई रेशियो में कितनी भाई 2 बराबर इनके आयतन का अनुपात कितना भाई 4/3। तो पहला शंकु 1/3 पाई, पहले त्रिज्या मान ली r1 का स्क्वायर गुणा उसकी हाइट रेशियो में अपने पास 1 है, दूसरा शंकु 1/3 पाई, दूसरे की त्रिज्या मान ली r2 स्क्वायर गुणा उसकी ऊंचाई कितनी है भाई 2 बराबर इनके आयतन का अनुपात कितना दे रखा अपन को 4:3। काटो भाई 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया भाई। अब इनका क्रॉस गुणा हो जाएगा भाई, तो क्या लिखेंगे अपन r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 बटा में कितना है भाई 3, r1 का स्क्वायर बराबर का 8 है, r2 का स्क्वायर बराबर कितना भाई अपने पास 3 है, तो क्या बन गया अपने पास r1 अनुपात r2 क्या हो जाएगा भाई, इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई √8 अनुपात ये कितना हो जाएगा भाई √3, तो क्या बनेगा √8 को क्या लिखेंगे 2 √2 अनुपात कितना हो जाएगा भाई √3। तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना आएगा भाई 2 √2 अनुपात √3, तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक 7 मीटर त्रिज्या और 24 मीटर ऊंचाई वाले शंकु को बनाने में 2.5 मीटर चौड़ाई वाले कितने लंबे कपड़े की आवश्यकता होगी। तो देखो भाई अपने पास शंकु ऐसा होता है, इस शंकु को बनाने में त्रिज्या जिसकी कितनी है भाई 7 मीटर और इसकी ऊंचाई अपने पास कितनी है भाई 24 मीटर। इस शंकु को बनाने में कितने मीटर लंबे कपड़े की आवश्यकता होगी। तो शंकु जो बनेगा ना, तो जो टोटल इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना, वो स्क्वायर मीटर में उतना ही कपड़ा लगेगा। तो शंकु का क्या निकालेंगे अपन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा पाई आर एल। जितना भी कपड़ा यूज होगा, जितना मीटर स्क्वायर कपड़ा यूज होगा, वो किसके बराबर यूज होगा शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। तो अपने पास देखो शंकु की त्रिज्या अपने पास है और उसकी ऊंचाई अपने पास है, अपन को पहले क्या निकालना पड़ेगा भाई उसकी तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल बराबर, तो एल का स्क्वायर बराबर क्या होगा आर का स्क्वायर, तो आर बराबर कितना भाई 7, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस एच का स्क्वायर कितना है, एच कितना भाई 24, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा 576। अब स्क्वायर बराबर की साइड क्या बन जाएगा अंडर रूट, तो एल बराबर लिखेंगे अंडर रूट 49 प्लस 576 कितना होगा भाई 625। तो एल का मान कितना आ जाएगा भाई अपने पास 25 आ जाएगा, यानी एल अपने पास कितना है भाई 25 आया। अपन को क्या निकालना है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितना मीटर स्क्वायर कपड़ा यूज होगा वो किसके बराबर यूज होगा शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले सी एस से निकाले भाई, तो क्या लिखेंगे पाई का मान 22/7, आर का मान कितना अपने पास 7, एल का मान अपने पास कितना भाई 25, 7 से 7 कट गया भाई, 22 को 25 से गुणा करो, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, तो कितना है भाई 550 मीटर स्क्वायर कपड़ा यूज होगा भाई, जिसमें उस कपड़े की चौड़ाई अपने पास कितनी है भाई 2.5 मीटर। कपड़े की चौड़ाई अपने पास है 2.5 मीटर। अपन को निकालनी है कपड़े की लंबाई, तो लंबाई बराबर क्या लिखेंगे, लंबाई बराबर लिखेंगे क्षेत्रफल बटे में चौड़ाई भाई, पॉइंट टाइम ऊपर कितना चला जाएगा 10, 25 से काटो, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 22 को 10 से गुणा करेंगे कितना जाएगा भाई
220 मीटर, यानी कि कपड़े की लंबाई कितनी होगी 220 मीटर। चौड़ाई थी उसकी 2.5 मीटर और लंबाई कितनी आई उसकी 220 मीटर, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई 4πr²। गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा 4πr²। पाई का मान 22/7, आर अपने पास कितनी है भाई 7 है, तो लगाओ सूत्र में 4 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान अपने पास है 7 गुणा में 7 भाई, 7 से 7 कट गया, 22 चौक 88, 88 को किससे गुणा करना भाई 7 से, बराबर आएगा 8 7 56, 8 7 56, 56 और 5 कितना होगा भाई 61, तो कितना बन गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 3 ठोस धातु के गोले जिनकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नए ठोस गोले में बदला जाता है, तो नए गोले का व्यास बताओ। तो देखो भाई 3 ठोस धातु के गोले, एक तो 6 सेंटीमीटर का है, एक 8 सेंटीमीटर का है और एक 10 सेंटीमीटर का, इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो इन तीनों को पिघलाकर इन तीनों का जितना आयतन रहेगा ना वो बड़े गोले के आयतन के बराबर रहेगा। जो भी बड़ा गोला बनेगा उसका आयतन और इन तीनों का आयतन उसके बराबर आपस में क्या रहेगा भाई बराबर रहेगा। तो देखो भाई यहाँ पे गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब। और मैंने बताया जो गोले का आयतन है ना वो किस पे डिपेंड करता है भाई त्रिज्या के क्यूब पे। किस पे डिपेंड करेगा त्रिज्या के क्यूब पे। तो 4/3 पाई आपस में पूरा कट जाएगा, तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है अपन को, अपन डायरेक्ट लिखेंगे। तो 6 का क्यूब कितना होगा भाई, लिखेंगे 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, वो बराबर 8 का 10 का क्यूब वो बराबर क्या रहेगा बड़े गोले की त्रिज्या के क्यूब। तो क्या लिखेंगे बड़ा गोले आर का क्यूब। करो भी सोल्व, 6 का क्यूब कितना आएगा 216 प्लस 8 का क्यूब होगा 512 प्लस 10 का क्यूब होगा भी 1000 बराबर रहेगा बड़े गोले की त्रिज्या का क्यूब। करो भी सोल्व, 2 8 भाई, 1 और 1 2 भाई, 7 भाई और 1 भाई बराबर आया अपने पास बड़ा आर का क्यूब। तो बड़ा आर का क्यूब अपने पास कितना है भाई 1728। तो आर बराबर कितना हो जाएगा भाई 1728 का क्या बनेगा भाई क्यूब रूट, 1728 का क्यूब रूट। तो आर बराबर कितना होगा भाई 1728 का क्यूब रूट कितना होता है भाई 12, 1728 का क्यूब रूट कितना होगा भाई 12 होगा। यानी कि आर का मान अपने पास कितना आया 12, यानी कि त्रिज्या अपने पास आई 12 और अपन से पूछा गया डायमीटर यानी व्यास। तो व्यास त्रिज्या का क्या होता है भाई 2 गुना, तो 12 गुना क्या लिखेंगे भाई 2, तो 12 गुना 2 कितना होगा भाई 24 सेंटीमीटर। यानी कि बड़े गोले का व्यास कितना आएगा अपने पास 24 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर 64 छोटे गोलों में बदला जाता है। गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक छोटे गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। यहाँ पे जो त्रिज्या दी गई है बड़े गोले की इसका कोई मायने नहीं रखती। ये जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है ये कोई मायने नहीं रखती। पूरा क्वेश्चन किस पे डिपेंड है 64 पे। अब देखो एक बड़े गोले से 64 छोटे गोले बनाए गए, यानी कि बड़े गोले का आयतन कितना हो जाएगा अपने पास 64, बड़े गोले का आयतन कितना हो जाएगा भाई अपने पास 64, और छोटे गोले का आयतन कितना, एक छोटे गोले का आयतन कितना हो जाएगा, एक बड़े गोले का जो आयतन होगा वो 64 होगा और एक छोटे गोले का आयतन कितना हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा। अपन से पूछा गया गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक छोटे गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो देखो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किस पे डिपेंड करता है त्रिज्या के स्क्वायर पे। तो अपन को पहले क्या निकालनी पड़ेगी रेडियस यानी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। अपन को दिया गया आयतन, अब आयतन किस पे डिपेंड करता है त्रिज्या के क्यूब पे। तो त्रिज्या किस पे डिपेंड करेगी आयतन के क्यूब रूट पे भाई। तो इस 64 का क्यूब रूट करेंगे, 64 का क्यूब रूट अनुपात 1 का क्यूब रूट भाई। तो 64 का क्यूब रूट कितना आएगा भाई 4 आएगा और 1 का क्यूब रूट कितना होगा भाई 1 होगा। यानी कि रेडियस का अनुपात कितना आ गया भाई अपने पास 4:1। अपन से पूछा गया टोटल सरफेस एरिया का अनुपात बताओ। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका रेशियो किस पे डिपेंड करेगा त्रिज्या के स्क्वायर पे भी। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई 16 और 1 का स्क्वायर कितना होगा भाई 1 होगा। तो एक बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना बनेगा 16:1, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक 16 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को पिघलाकर 12 गोले बनाए जाते हैं
तथा प्रत्येक गोले का व्यास बताओ। 16 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को पिघलाकर 12 गोले बनाए जाते हैं तथा प्रत्येक गोले का व्यास बताओ। तो देखो भाई, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है भाई? बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है भाई? 4/3 पाई आर क्यूब भी। ठीक है भाई। अब बेलन से क्या बनाए गए? गोले बनाए गए, और कितने गोले बनाए गए? 12 गोले बनाए गए। तो प्रत्येक गोले का व्यास पूछा गया अपन से। तो देखो भाई, पाई का मान कितना आएगा भाई? 22/7। गोले की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी अपने पास है? व्यास अपने पास है, व्यास अपने पास है भाई 16 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। व्यास अपने पास है 16 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? 8 सेंटीमीटर। 8 × 8, ऊंचाई कितनी है भाई इसकी? 2 सेंटीमीटर, बराबर है 4/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर का क्यूब। और कितने गोले बनाए गए भाई? 12 गोले बनाए। ये तो एक गोले का आया, तो कितने गोले बनाए गए? 12 गोले। तो उन प्रत्येक की त्रिज्या पूछ गई अपन से। 22/7 से 22/7 कट गया, और काटो भाई, 3 से काटो 4 बार कट गया, 4 से काटो 2 बार कट गया, 4 से काटो 2 बार कट गया भाई। और देखो भाई कितना है अपने पास, और नहीं करता, तो आर क्यूब बराबर कितना है अपने पास? 2 × 2 × 2, कितना होगा भाई? 8। तो आर का मान कितना आ जाएगा भाई अपने पास? 2। यानी कि त्रिज्या कितनी है अपने पास? 2। प्रत्येक गोले की त्रिज्या अपने पास आई 2 सेंटीमीटर। प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितनी आई? 2 सेंटीमीटर। अपन से क्या पूछा गया? प्रत्येक गोले का व्यास बताओ। तो डायमीटर व्यास बराबर क्या लिखेंगे? व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना, तो क्या लिखेंगे? 2 × 2। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा भाई? 4 सेंटीमीटर। यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई? बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो देखो भाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है? त्रिज्या के स्क्वायर पे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करेगा? त्रिज्या के स्क्वायर पे भी। अपन को दिया गया आयतन, तो अपन को पहले क्या निकालनी पड़ेगी? रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो आयतन का अनुपात कितना है? 64:27 है। तो जो त्रिज्या का अनुपात होगा वो आयतन के क्यूब रूट पे डिपेंड करेगा भाई। तो त्रिज्या का रेडियस क्या बन जाएगा? 64 का क्यूब रूट भाई अनुपात 27 का क्यूब रूट भाई। तो 64 का क्यूब रूट कितना होगा भाई? 4, और 27 का क्यूब रूट कितना होगा भाई? 3। यानी कि रेडियस का अनुपात कितना आ गया? 4:3। अपन से पूछा गया पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो क्षेत्रफल का अनुपात किस पे डिपेंड करेगा? त्रिज्या के स्क्वायर पे। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 16, और 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 9। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ जाएगा? 16:9। यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा भाई? बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो अर्धगोले का व्यास अपने पास है 14 सेंटीमीटर। अपन से पूछा गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? 2πr²। 2πr²। अब देखो भाई, 2 पाई का मान क्या लेंगे? 22/7 गुणा आर का मान अपने पास व्यास दे रखा अपन को 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 भाई। तो 7 × 7, 7 से 7 कट गया भाई। 22 दूनी 44, 44 × 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30। तो कितना हो जाएगा? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, 16 सेंटीमीटर त्रिज्या की अर्धगोलाकार धातु से 4 सेंटीमीटर की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? यानी कि 16 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक अर्धगोलाकार धातु है, उससे 4 सेंटीमीटर की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? तो देखो भाई, अर्धगोला है, उसके आयतन का सूत्र क्या होगा भाई? 2/3। अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 πr³। और गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है भाई? 4/3 πr³। तो अर्धगोले से बनाई जानी है अपन को। और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी अपने पास है? 16 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? 2/3 पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी भाई इसकी? 16 × 16। अब गोलाकार बनानी है भाई, तो 4/3 पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 गुणा 64 भाई। अब कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? यानी कि n गोलियां बनाई जा सकती हैं। कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? ये तो एक गोली का आया, अपन को क्या पूछा गया? कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? यानी हमने क्या मान लिया? n गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो देखो भाई, 3 से 3 कट गया अपने पास, 22/7 से 22/7 कट गया भाई। और काटो भाई, 4 से काट दो 4 बार कट गया भाई। 16 से काट दो, 16 चौक 64, 64 से 64 कट गया भाई। और देखो भाई,
16 और कट गया सब, तो n का मान कितना आ गया अपने पास 16 गुणा में 2, n का मान कितना आ गया भाई 32। तो कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, 32 गोलियां बनाई जा सकती हैं, यानी कि 16 सेंटीमीटर त्रिज्या की अर्धगोलाकार धातु से 4 सेंटीमीटर की 32 गोलियां बनाई जा सकती है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक शंकु और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। एक शंकु और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई आपस में क्या है, बराबर है। तो उनके आयतनों का अनुपात बताओ। शंकु है, उसकी त्रिज्या और हाइट, बेलन की त्रिज्या और हाइट आपस में क्या है भाई, बराबर है। यानी कि अगर शंकु की त्रिज्या 1 है तो बेलन की त्रिज्या भी कितनी है भाई, 1 है। शंकु की हाइट 1 है तो बेलन की हाइट भी कितनी है भाई, 1, आपस में बराबर है। एक एक कुछ भी मान लो आप, जितनी शंकु की मान होगी उतनी क्या रहेगी भाई, बेलन की, आपस में दोनों क्या है, बराबर है। तो उनके आयतनों का अनुपात पूछा गया अपन से। तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है भाई, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3, पाई का मान पाई रख लो, त्रिज्या मान लो इसकी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा भाई, हाइट कितनी है 1 है, अनुपात बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है भाई, पाई को पाई रख लो, त्रिज्या कितनी 1 तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, हाइट कितनी मानी थी हमने 1 तो 1 गुणा 1, पाई से पाई कट गया भाई, यहाँ पे क्या बना 1/3, अनुपात अपने पास कितना है अभी 1 आया तो 1/1 लिख सकते हैं। अब ये अनुपात अपने पास कौन सा आया, भिन्न में अनुपात, और भिन्न के अनुपात को अपन को कौन सा बनाना है, सरल अनुपात। और किसी भी भिन्न के अनुपात को अपन सरल अनुपात बनाएंगे तो क्या करेंगे, इनका जो भी हर होगा उनका क्या लेंगे भाई, एलसीएम, और जो भी एलसीएम आएगा ना उसके ऊपर सभी साइड गुणा करेंगे। तो यहाँ पे इनका एलसीएम कितना आएगा 3, तो गुणा 3 और गुणा 3 भाई, तो 3 से 3 कट गया भाई, तो शंकु तो 1 आया और बेलन का रेशियो कितना आया 3। तो शंकु और बेलन का आयतन का अनुपात कितना होगा, 1/3, कितना बढ़ेगा भाई 1/3, यानी कि इसका आंसर क्या होगा भाई, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः s और v है, तब s³ और v² का मान बताओ। एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई, 4πr², बट एक गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है भाई, 4/3 πr³। अब देखो जो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसका तो क्या किया गया भाई, क्यूब किया गया, तो इसका कर देंगे क्यूब। अब गोले का जो आयतन है उसका क्या किया गया भाई, स्क्वायर, तो क्या कर देंगे भाई स्क्वायर। सोल्व करते भाई तो क्या बनेगा, 4 का क्यूब कितना होगा भाई 64, π³ r² 3 पावर तो क्या हो जाएगी भाई पावर 6 बटे 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई 16। अब ये 3 का स्क्वायर करेंगे 9 तो कहाँ चला जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा, गुणा में क्या लिखेंगे 9, पाई का स्क्वायर r की पावर 3 और ऊपर पावर 2 तो गुणा हो जाएंगे भाई, r की पावर कितनी हो जाएगी 6, r की पावर 6 से r की पावर 6 कट गया, पाई की पावर 2 से पाई की पावर 3, एक पाई बचा, 16 चौक 64 बचा भाई, 9 चौक 36 और पाई कितना बन जाएगा भाई 36 पाई, क्या बनेगा 36 पाई, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अर्धगोले का आयतन 19.404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो व्यास बताओ। तो अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या होता है भाई, 2/3 पाई का मान 22/7 r³, तो r अपने पास नहीं है तो r³ बराबर आयतन कितना दिया गया अपन को 19.04, तो पॉइंट हटाएंगे तो 3 अंकों के बाद पॉइंट है, 3 0 नीचे लगा देंगे भाई। ठीक है भाई, काटो करता है तो क्या लिखेंगे अपन, r³ बराबर बनेगा 19,404 बटे 1000 गुणा नीचे आ जाएगा 2 गुणा में आएगा 22, 3 ऊपर चला जाएगा गुणा 7 ऊपर चला जाएगा भाई। ठीक है, काटो भी करता है तो 22 से काट दो, 22 8 176 भाई, 22 8 176, 22 8 176, 22 दूनी 44 भाई, और काटो 2 से काटो भाई, 2 से काटो 4 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 1 बार। अब देखो ऊपर तो अपने पास क्या बना, r³ बराबर कितना आ रहा है अपने पास, r³ बराबर 441 के फैक्टर बना लो तो क्या बनेंगे भाई 21 गुणा में 21 और 7 के कितना बनेगा भाई 21 बटे अपने पास नीचे कितना भाई 1000 बटे अपने पास कितना भाई 1000। अभी त्रिज्या का क्यूब है, इस साइड जाकर क्या बन जाएगा क्यूब रूट, तो त्रिज्या बराबर क्या बनेगा 21 गुणा 21 बटे अपने पास कितना है भाई 1000, इनका क्या बन जाएगा क्यूब रूट भाई। अब देखो क्यूब रूट में कितने कितने के जोड़े बनते हैं 3 के, तो 21 में से 21 बाहर आ जाएगा, 21 के 3 जोड़े में से 21 बाहर आ जाएगा, और 1000 का क्यूब रूट कितना होता है भाई 10 होता है, तो त्रिज्या अपने पास कितनी बन जाएगी 2.1,
त्रिज्या अपने पास बन गई 2.1, अपन से क्या पूछा गया उसका व्यास बताओ। त्रिज्या अपने पास आई 2.1, अपन से पूछा गया उसका व्यास बताओ। तो जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, त्रिज्या का क्या होता है भाई 2 गुना। तो त्रिज्या अपने पास कितनी है 2.1, 2 से गुणा कर दो भाई इसको, तो कितना बन जाएगा 4.2। तो यानी कि उसका व्यास कितना आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या रहेगा भाई सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखो भाई श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में हरियाणा सीटी ग्रुप डी के ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो 98 120 15 967। ठीक है भाई। इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम हरियाणा एसएससी और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।